चल हंसा सतलोक हमारे, चल हंसा सतलोक, चल हंसा सतलोक हमारे, चल हंसा सतलोक। छोड़ो ये संसार हो, चल हंसा सतलोक हमारे, चल हंसा सतलोक हमारे, चल हंसा सतलोक। सदगुरुदेव की जय हो। बंदेछोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदेछोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सभी भक्तों को। तो आज हम बात करेंगे कि 52 अक्षर से परे क्या वस्तु है, क्या चीज है जिसका जिक्र, जिसका संकेत कबीर वाणी में मिलता है। कबीर साहब की वाणी में इसका प्रमाण मिलता है कि 52 अक्षर से परे उस नाम को, उस शब्द को, उस बिरहुली मंत्र को, उस विदेह नाम को 52 अक्षर से परे बताया। पहली बात समझने का ये प्रयास करते हैं कि इस संसार में केवल 52 अक्षर ही है क्या? इस संसार में केवल 52 अक्षर ही है क्या? क्या 52 से परे भी कुछ अन्य अक्षर है जिसको मिलाकर भी लेख लिखा जाता है, अक्षर बनते हैं, शब्द नाम बनते हैं। 52 से कम या ज्यादा के भी अक्षर है जिससे नाम और शब्द की रचना होती है। संसार में कई अक्षर हैं, 52 से भी अधिक। तो कबीर साहब का जो सांकेतिक शब्दों का जो वर्णन था, कबीर साहब ने जो सांकेतिक बातों में जो भाव व्यक्त किया है सार शब्द के लिए, वो आखिर क्या था, उनका कहने का भाव क्या था। इसीलिए कबीर साहब ने ये वाणी बोली कि सार शब्द को ये जीव समझ जाए कि सार शब्द आखिर में इसकी विधि क्या है, सार शब्द की सुमरन की विधि क्या है, सार शब्द का जाप कैसे होता है। और कबीर साहब ने ये बताया है कि जैसे हम जिस प्रकार से शब्द को, वाणी को पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, जिसके लिए हमें होठ और कंठ की आवश्यकता होती है, कंठ में स्वर निकलते हैं, जिह्वा, होठ और कंठ शब्द नाम अक्षर में लगते हैं। तो इन सभी चीजों का वहां पर मना करना, तो कबीर साहब का कहने का भाव क्या था। कबीर साहब ने बताया कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरति समाना शब्द में वाक को काल ना खाए। यहां पर अनेकों चीजों को समझने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन नकली गुरुओं ने इस वाणी का अर्थ ही, मतलब ही बदल दिया, जिसके कारण समाज को इन लोगों ने वही ज्ञान परोसा जो ये जानते हैं। जो ये लोग, जो इन लोगों का जो सिद्धांत है मनगढ़ंत, मनमुखी शब्द की परिभाषा करके और अपने मनमुखी साधना को बढ़ावा देने के लिए, महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए एक कबीर साहब की वाणी का उपयोग किया जाता है। जबकि इसके पीछे की सच्चाई यदि आप जान गए तो ये पता चलेगा कि कबीर साहब ने 52 अक्षर से परे शब्द की जो वाचा है उसको ऐसा क्यों बताया। शब्द भी बताया और 52 अक्षर से परे बताया। देखिए, जिस प्रकार से हम कोई भी मान लिया जाए कि हमारे पास ओम शब्द है और इस ओम शब्द को हम
बोलकर जाप कर कर यदि हम करें तो उसमें हमारा होठ और कंठ लगता है। यदि हम ओम शब्द को श्वासों के जरिए इसका सिमरन करें तो ये शब्द अक्षर नहीं बनता है। ये श्वास के जरिए इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जाप छूटने के बाद जो मुख से बोला जाता है वो जाप है, और जो श्वासों के जरिए सुमरन किया जाता है वो अजपा जाप है। तो अजपा जाप में भी अक्षर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल उस भाव तत्व को समझ लिया जाता है और श्वासों के जरिए उस शब्द को जपा जाता है जिसका उच्चारण भी नहीं होता है, जिसे बोला नहीं जाता है। तो ये भी 52 अक्षर से परे ही साधना होती है। तो आपने जाना कि अजपा जाप का महत्व क्या है। जो शब्द श्वासों में जपा जाता है, श्वास के जरिए ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसको अजपा जाप कहते हैं। श्वासों के जरिए शब्द को जपा जाता है वो अजपा जाप है। इसके बाद जो गुरु जाप और अजपा का खंडन करता है वो अनहद को पकड़ के बैठ जाता है। कहते हैं अनहद धुन पकड़ लो, यही मुक्ति का साधन है। लेकिन वो भी गुरु को कबीर साहब ने रिजेक्ट कर दिया और लाके खड़ा कर दिया सूरत शब्द ध्यान पर। अब ये सूरत शब्द ध्यान जो है यही असली शब्द की साधना है। सार शब्द आदि नाम की साधना सूरत शब्द ध्यान है। लेकिन हठ योग ध्यान और सूरत शब्द ध्यान इसमें अंतर है। इस सद्गुरु का सूरत शब्द योग ध्यान साधना अलग है और नकली गुरुओं की हठ योग ध्यान साधना जो त्रिकुटी पे ध्यान लगाते हैं, प्रकाश देखते हैं, वो ध्यान साधना अलग है। दोनों में अंतर है। तो कबीर साहब ने सुरति समाना शब्द में वाह को काल न खाए। जब आपकी सुरति शब्द में समा जाती है पूर्ण रूप से, तब आपको काल नहीं खा सकता है। लेकिन अगर अब मान लो किसी हठ योगी गुरु के पास जाके आप बैठे हो जो कहता है कि त्रिकुटी के ऊपर आत्मदेव बैठा है, उसको आपको लगना है, उस स्वरूप को आपको लगना है, यही आपका आत्म स्वरूप का बोध होता है और यही आपका आत्म स्वरूप है। तो ऐसे में स्थिति ये बन जाएगी कि शब्द तो आपको मिला ही नहीं, उल्टा हठ योगी गुरु मिल जाने के बाद वो मन घड़ंत मनमुखी जो काल की साधना है वो आपको प्रदान करता है और इसी को मुक्ति की साधना वो आपको बताता है और आप उन अधूरे गुरुओं पे विश्वास करते हो। यही तो गलती है। सूरत शब्द ध्यान, जब आपके पास शब्द नहीं है, केवल ध्यान को केंद्रित करके शरीर के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना और शरीर में शब्द खोजना, इस सबसे बड़ा पाखंड है। शरीर में आत्मा है, शरीर में परमात्मा नहीं है, न शरीर में शब्द है। शब्द परमात्मा का है और कबीर साहब कहते हैं कि पिंड मतलब पिंड ब्रह्मांड से पार देश हमारा है। इस शरीर के पुतले से बाहर है परमात्मा। लेकिन हठ योगी गुरु ने, ध्यान योगी गुरु ने केवल शरीर को जाना और इसी शरीर में इस चक्र को केंद्रित करते हुए इस चक्र के ऊपर ध्यान लगाना इन लोगों ने शुरू किया। लेकिन किसी के भी हाथ में कुछ भी नहीं आता जब तक वो गुरु भेदी ना मिल जाए, जो शब्द आदि नाम को देने वाला एकमात्र गुरु होता है। क्योंकि ये ऋषि वाली साधना, ये हठ योगी साधना, ध्यान योगी साधना प्रत्येक गुरु के पास उपलब्ध है। लेकिन प्रत्येक गुरु के पास वो सूरत शब्द साधना नहीं है,
वो शब्द नहीं है, वो आदि नाम नहीं है। झूठा नाम, झूठा ज्ञान बहुत से गुरु से आपको मिलेंगे, बहुत गुरु के पास झूठा नाम और झूठी साधना भी है। अब कोई भी गुरु ये नहीं कहता है कि मैं झूठी साधना आपको प्रदान करता हूँ, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएंगी यदि वो सच कहे। सच और झूठ का फैसला, निर्णय हमारे विवेक बुद्धि से होता है। वो हमें ही तय करना है कि हम किस गुरु के शरण में जाएं। हठयोगी गुरु जो नकली सुर शब्द ध्यान योग साधना देता है, या वो सतगुरु जो असली शब्द की साधना देकर सूरत शब्द में लगा देता है। 52 अक्षर से परे का यही मतलब था कि किसी भी शब्द का उच्चारण आपको नहीं करना है। उस किसी भी शब्द का नहीं, केवल सार शब्द का, उसी सार शब्द का उच्चारण आपको नहीं करना है। इसीलिए वो शब्द नी अक्षर बन जाता है। इसीलिए उस शब्द का भाव साहिब कबीर ने नी अक्षर का बताया, यानी कि वो अक्षर होकर अक्षर से परे। यदि कोई विवेकी हंस होता है वही इस चीज को परख लेता है, नहीं तो सार शब्द की परख कोई भी जो नहीं कर सकता है बिना सदगुरु के।